सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, है ना। तो जल्दी जल्दी से इसके बाकी टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल एजुकेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, उस बारे में इसमें बात हुई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ताराचंद कमेटी बनाई गई 1948 में, 1948 में, ठीक है। इसमें अलग अलग चीजें हुई, यहीं से निकल के आई हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1950 में। अब इसमें एडवाइजरी बोर्ड लिखा है, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद फर्स्ट एशियन गेम्स हुए इंडिया में 1951 में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये फर्स्ट एवर एशियन गेम्स थे और सबसे पहला एशियन गेम ही इंडिया में हो गया था। उसमें जैसी भी परफॉर्मेंस इंडिया की रही थी, उसके बेसिस पे राजकुमारी कोचिंग स्कीम बनाई गई। राजकुमारी कोचिंग स्कीम में बेसिकली हमने कोचिंग को डेवलप किया कि भाई अच्छे से कोचिंग हो प्लेयर्स की, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसी के बेसिस पे हमारा NSNIS खुला था, ठीक है। स्कीम के अंडर ही आता है NSNIS, जिसकी फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है जी। LNIP 1957 में खुला। ये फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट था फिजिकल एजुकेशन के लिए। फर्स्ट एवर तो नहीं था, खैर वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन LNIP इंडिपेंडेंस के बाद पहला इंस्टीट्यूट था जिसकी फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये ग्वालियर में है और इसकी सेकंड ब्रांच गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये लेखा जोखा था। उसके बाद 1984 में साई आया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बहुत सारे सेंटर्स है। उसके बाद एक और मेन चीज हुई, कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2010 में न्यू दिल्ली में। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लिए ऐसे ऐसे काम हुआ था। तो ये इतना सा ही, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं। इसके बाद आते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। किस किस चीज में हमारे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं स्पोर्ट्स में। एक हमारे प्लेइंग सरफेसेस चेंज हुए हैं, ठीक है। हम जो चीजें पहनते हैं वो चेंज हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चेंज हुए हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम प्लेइंग सरफेसेस देख लेते हैं। प्लेइंग सरफेसेस में दो तरीके के प्लेइंग सरफेस होते हैं, एक तो होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर, ठीक है। तो हम पहले आउटडोर वाला देख लेते हैं। भैया आउटडोर में आप कौन कौन से सरफेसेस जानते हो? ये आप जानते होंगे, क्ले एंड साइंडर ट्रैक्स, ये जो आप नॉर्मली देखते हैं अपनी लाइफ टाइम में, ये चलता है, ठीक है। ग्रास एंड क्ले टर्फ्स, ये आप जानते हो, जो जिसमें घास होती है, वो वाला नेचुरल ग्रास। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्या आई है, ये चीज आई है आर्टिफिशियल पॉलीग्रास। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो, इसको हम एस्ट्रोटर्फ भी कह सकते हैं। बेसिकली एक मैट होता है, इस पे ग्रास चिपकी होती है। क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये चल जाती है, उसके बाद ही इसको रिन्यू करना पड़ता है। वो वाला सीन नहीं होता कि भाई हाँ घास उगेगी, बारिश आएगी तो ही घास उगेगी। तो इसलिए काफी हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा ये मूगा, मूगा बहुत चल रहा है आजकल, मल्टी यूज गेम अरीना, जिसमें कि एक ही जगह पे बहुत सारे गेम बन जाते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, इसमें टेनिस है, इसमें बास्केटबॉल है, इसमें हैंडबॉल भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही अरीना पे आप दो तीन गेम का सरफेस बना सकते हो। तो ये तो हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स की बात हो गई। इसमें आप लिखेंगे क्ले, ग्रास, आर्टिफिशियल पॉलीग्रास, मूगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडोर स्पोर्ट्स में। इंडोर स्पोर्ट्स में आप मोस्टली क्या देखते हैं, एक तो वुडन कोर्स देखते हैं, ऐसे जो दिखते हैं, और एक सिंथेटिक कोर्स देखते हैं जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो ये टेनिस का है। इसमें भी देखो मूगा है, इसमें पीछे हैंडबॉल का भी रखा हुआ है, ठीक है। इसमें बास्केटबॉल का भी है, ठीक है, और इसमें टेनिस का भी है। ये आपका बैडमिंटन का है, सिंपल, ये वाला। अब दूसरी चीज थी प्लेइंग सरफेस के बाद वेरिएबल गियर्स। क्यों हमने चेंज करे हैं वेरिएबल गियर्स में, है ना, क्यों हमको समय समय पर चेंज करते रहते हैं? देखो भैया, ये है सुनील गावस्कर, बहुत जाने माने क्रिकेटर है इंडिया के, पुराने टाइम के। इनकी फोटोज में आपको दर्शाता हूं कि भाई ये वेरिएबल गियर्स में चेंज करने की क्या क्या जरूरतें थी। इसमें आप अगर इधर देखो तो आपको इनके सर पे सिर्फ कैप दिख रही होगी, कैप दिख रही होगी, है ना।
अब आप इमेजिन करो कि कितना मुश्किल रहता होगा उस टाइम पे, सेफ्टी कंसर्न कितने ज्यादा मुश्किल थे, है ना, सेफ्टी कंसर्न कितने ज्यादा थे कि भैया कैप पहन के खेल रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हेलमेट्स आए। अब उससे क्या हुआ कि सेफ्टी बढ़ी। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम जैसे ऐसे चीजों के बारे में पता लगता है उसके हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। फिर आ जाओ परफॉर्मेंस पे। अब आप, ये चलो वेयरेबल गियर्स का नहीं है लेकिन इक्विपमेंट्स का पार्ट है ये। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आ जाओ। आप इनका बैट देखो, इनका बैट कितना पतला है। पहले ऐसे बैट चलते थे भैया, चौका छक्का मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी जिसकी कोई हद नहीं। आज के टाइम पे इतने चौड़े ब्लेड वाले बैट्स आ गए। तो ये क्या है कि हम जैसे जैसे ऐसे जानते रहते हैं कि इस चीज में हम अगर ये चेंज करेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आप चाहे वो कपड़ों का ही ले लो, अगर हम पहले की तरह ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। अब कैसे कपड़े आ गए जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं और बॉडी के लिए, बॉडी फिट होते हैं, जिससे कि मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसी चीज को हम कंफर्ट में भी काउंट कर सकते हैं कपड़ों को। भाई कंफर्टेबल फील होना चाहिए कपड़ों में, वो ऐसे भारी कपड़े ना हो जिसमें कि आपके पसीने फंस जाए। पहले पहले अलग तरीके के कपड़े होते थे, अब बहुत ही ड्राई फिट तरह के कपड़े आते हैं। और सीधा अल्टीमेट पर्सनलाइजेशन, आप देखते होंगे विराट कोहली के शूज चलते हैं भाई, उस पे 18 लिखा होता है। बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा कॉमन है ना, उनके खुद के पर्सनलाइज शूज होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं। तो ये सब चेंजेस आए हैं हमारे वेरिएबल्स में। उसमें आपका स्मार्ट वॉचेस भी आता है। आप वॉचेस पहनते हैं हैंड पे अपनी ट्रैक करने के लिए आपकी फिटनेस, फलाना ढिमकाना और दुनिया भर की चीजें। इक्विपमेंट्स मैंने आपको गिना दिए, जैसे आपके शूज हो गए। शूज, चलो शूज को इसमें मत काउंट करो, आप इसमें ले लो, एक मिनट इसको इरेज कर दूं। इक्विपमेंट्स में आपके बैट्स हो गए, ठीक है, बॉल्स पहले अलग अलग तरीके की चलती थी, ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, ठीक है, हॉकी में हॉकी स्टिक हो गई। ये सब आपके इक्विपमेंट्स में आते हैं। पहले लकड़ी की हॉकी स्टिक चलती थी, अब थोड़ी ग्रेफाइट वाली आ गई है। क्लोथिंग बात कर चुके। शूज, पहले इतने भारी, आप अभी विराट कोहली का रिसेंट इवेंट हुआ 18 वाला, 21 जून को उसमें उसने इस बारे में बात भी करी है। उससे पहले उसने पॉडकास्ट किया था रवि शास्त्री के साथ, उसमें उसने इस बारे में बात करी थी कि भाई पहले के जो शूज होते थे, स्पाइक्स होते थे, इतने हैवी होते थे, बहुत फर्क पड़ता था। थोड़ा सा भी वेट घटता है, परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हम उस हिसाब से टाइम टू टाइम चीजों को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, रैकेट्स इस बारे में बात कर चुका। पहले टेनिस के रैकेट्स भाई ऐसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हुए, अब जो चलता है थोड़े से ओवल शेप के ऐसे चलते हैं। तो ये चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोमैकेनिक्स ऑफ द गेम। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में अभी बात कर चुका हूं, अभी आपको लिखवा के अभी अभी रेस किया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या आई हैं, आपके ऑफिशिएटिंग में डिफरेंसेस आए हैं। भाई गोल लाइन टेक्नोलॉजी आई है फुटबॉल में, कि लाइन है, इसको बॉल ने क्रॉस किया या नहीं किया, ये वाली टेक्नोलॉजी हुई। वीडियो असिस्टेंस रेफरी आया है, ठीक है, वीआर कहते हैं इसको। इसके अलावा आपका इंस्टेंट रिप्ले, साथ के साथ आपने रिप्ले कर लिया। हॉक आई है कि बॉल कहाँ पे लैंड करी थी। इसके अलावा आप देखोगे क्रिकेट में डीआरएस है ना, डीआरएस आता है कि रिव्यू के टाइम पे देखते हैं कि भाई बॉल कहाँ जा रही थी, कैसे हो रहा था। अल्ट्रा एज है क्रिकेट में। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आती हैं, जो ऑफिशिएटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करती है। तो अभी हमने देखा, एक तो हमने जाना प्लेइंग सरफेसेस के बारे में, ठीक है, उसके अलावा हमने जाना इक्विपमेंट्स के बारे में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। ये बेसिकली ये तीन चीजें हैं जिसमें हमने इम्प्रोवाइजेशन किया है स्पोर्ट्स में, और होता रहेगा, टाइम टू टाइम हमेशा ही होता रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना एक, ठीक है, कमेंट कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।